परवाह ना कर, तमाशे होते रहेंगे ताउम्र, तू ये ख्याल रख कि इस बार बीपीएससी पार करना है, इस बार बीपीएससी निकालना है, हर हाल में निकालना है। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के लिए। ये बूस्टर वीडियो होगा जिससे सभी स्टूडेंट को जो भी 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए फ़ायदा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये एग्ज़ाम 17 नवंबर को होने वाला है, तो इस पर हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे कट ऑफ को लेकर कि इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है। जो बुक्स पढ़ रहे हैं वही पढ़ें या दूसरा पढ़ें, टेस्ट कितने दें, टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या करें, डेली कितने घंटे पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, और पढ़ा हुआ भूल जाता है तो कैसे याद रखें, और कुछ माइंडसेट और मोटिवेशन भी देखेंगे। तो इसी के ऊपर बेस्ड है आज का वीडियो, तो अंत तक बने रहिए और देखिए कि क्या स्ट्रेटजी, क्या माइंडसेट होनी चाहिए इन 60 दिनों में। सबसे पहले हम बात करेंगे माइंडसेट और मोटिवेशन पे कि आप लोग सुने ही होंगे और देखे भी होंगे कि इस बार 1500 प्लस वैकेंसी आने वाली, इसके आसपास वैकेंसी रहेगी और इसमें एसडीएम डीएसपी भी 200 से 250 के बीच में इसकी सीट रहने की संभावना है। और भी पोस्ट रहेगी, मैं केवल एसडीएम डीएसपी इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और माइंडसेट ये बना के रखिएगा। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही रखना है आपको कि इसमें एसडीएम डीएसपी की भी अच्छी खासी सीट रहेगी और वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, और इतना सीट ऊपर से एसडीएम डीएसपी की सीट भी ज़्यादा रहेगा। और ये जो इतनी सीट आ रही है ये 4, 5 या 6 सालों में एक बार आता है, क्योंकि इसके पहले देखा जाए तो 64th बीपीएससी में 1400 प्लस सीट थी और 70वीं बीपीएससी में ये 1500 प्लस होने की संभावना है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है, सीट ही है कि इतना सीट है, अगर आप थोड़ा भी ढंग से मेहनत करें तो आराम से प्रीलिम्स इसका पास कर सकते हैं, मेंस भी पास कर सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं इस बार के बीपीएससी में। तो यही माइंडसेट रखना है कि इस बार फोड़ देना है और मेहनत करते रहना है, और माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव बना कर रखना है। कितना भी स्ट्रेस आए, कितना भी नेगेटिव आए तो नहीं, सीट देख के आप ये रखिए कि नहीं भाई बहुत अच्छी खासी सीट है, हमें मेहनत करते रहना है, इन 60 दिनों में कंसिस्टेंट रहना है। बुक्स पे बात किया जाए तो जो आप पढ़ते हैं उसी बुक्स को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, रिवीजन करते रहना है, क्योंकि लास्ट में आके आप 1-2 बुक तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आप पढ़ते हैं उसको अगर पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा तो और अच्छे से वो आपके माइंड में बैठेगा और अच्छे से याद रहेगा। इसलिए मैं बोलूँगा कि लास्ट में आके किसी भी बुक को चेंज ना करें, वही बुक पढ़े, वही नोट्स पढ़े जो आप पढ़ते आए हैं, उसी से रिवीजन कीजिए। बेसिक चीज़ें जो बेसिक में बोलता आया हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम डायनेमिक हो गया है, तो बेसिक चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। जो भी डिफिनीशन हो गया, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो डिफिनीशन हो गया, अगर उसमें कोई थियरी है तो वो आप लोग ज़रूर देखें। ये चीज़ें आजकल एग्जाम में पूछी जा रही हैं। फिर हम देखते हैं टेस्ट प्रैक्टिस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि मार्क्स नहीं बढ़ रहा है उसके लिए भी क्या करें। तो अब क्या करना है कि वीक में 1-2 तो टेस्ट आपको देना है, कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेस्ट आपको वीकली देना ही देना है, और उस टेस्ट का एनालिसिस करना है कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, उसको सुधारना है, और जो टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको दोबारा पढ़ना है, रिवीजन करना है उस टॉपिक का। तो इससे क्या होगा कि आपका मार्क्स भी बढ़ेगा और जो गलती हो रहा है वो भी कम होगा और नेगेटिव कम होगा। नेगेटिव कम होगा तो अपने आप मार्क्स बढ़ेगा। और बात करेंगे कि पढ़ा हुआ भूल जाता है, अगर पढ़ा हुआ भूल जाता है तो कैसे हम उसको सही कर सकते हैं, कैसे हम उसको याद कर सकते हैं। तो कोई भी ट्रिक लगाकर याद कीजिए, पहले तो उसको पढ़िए, अगर नहीं हो रहा है तो ट्रिक लगाना जरूरी हो जाता है, और उस ट्रिक को हर वीक में 1-2 बार या 2 वीक पे 1 बार देख लिया कीजिए, तो वो ट्रिक याद रहेगा माइंड में। कंसेप्ट को समझ कर याद कीजिए, अगर इससे नहीं हो रहा तो कंसेप्ट को समझना है कि क्या है क्या नहीं कर रहा है, और 1 वीक में उसको 2-3 बार रिवीजन करना। अगर नहीं याद हो रहा है तो उसी सब्जेक्ट को, उसी टॉपिक को 1 वीक में 2-3 बार उसको देखिए, याद कीजिए ट्रिक के थ्रू, तो वो याद हो जाएगा। और भूल रहा है तो 1-2 वीक बाद फिर उसको देख लीजिए, तो माइंड में ये बना रहेगा। तो इससे आप नहीं भूलिएगा, और आप टारगेट रखिए कि 60 दिनों में हर टॉपिक को 2 बार रिवीजन करना है। इससे क्या होगा कि 60 दिनों में आप कोई भी टॉपिक को 2 बार रिवाइज कर लेते हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर नहीं भूलेगा, और 17 नवंबर को एग्जाम है 2 महीने बाद, तो ये बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ 60 दिनों में कोई भी टॉपिक का 2 बार रिवीजन जरूर कीजिए, कम से कम, ये कम से कम जरूर रिवीजन कीजिए, तो इससे आपको 2 महीने के अंदर नहीं भूलेगा। 17 नवंबर को आप अच्छा एग्जाम में करके आइएगा। डेली कितने घंटे पढ़ना है, तो डेली मान के चलिए कि 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। 8 घंटे, वीक में 7 दिन है तो 6 दिन आपको ये करना ही है कि 8 घंटे हम पढ़ रहे हैं। एक दिन चलेगा, एक दिन आप टेस्ट दीजिए या उस दिन 4 घंटे ही पढ़िए तो चलेगा, लेकिन 6 दिन आपको 8 घंटे शेड्यूल बना के पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये टारगेट रखिए और कंसिस्टेंट रहिए इन 2 महीनों में, क्योंकि 60 दिनों की बात है। और मैंने 65 डेज का एक प्लानर तैयार किया था, उसका वीडियो भी बनाया था और उसको ग्रुप में डाला भी था, टेलीग्राम ग्रुप में। तो अभी तक आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डेली टारगेट बनाया हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक का, कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर लिए और रिवीजन कर लिए तो आपका पक्का अच्छा होगा एग्जाम, और आप क्वालिफाई प्रीलिम्स आसानी से कर लीजिएगा। अगर उसको नहीं देख रहे हैं तो किसी का भी देख लीजिए, या अपने आप से खुद को ही सही बना लीजिए कि मुझे डेली टारगेट 2 महीने में ये करना है, और कोई भी टॉपिक का 2 बार आप ऐसा बनाइए कि 2 बार उस टॉपिक का रिवीजन हो जाए 60 दिनों में। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, आप भूलिएगा नहीं। फिर लास्ट में हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितना
रहेगा इस बार। कटअप तो अभी नहीं बताया जा सकता, ये सही है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कटअप 2024 का कितना मतलब जाएगा, क्योंकि अगर जैसा 68 और 69 में पेपर आया था वैसा ही पेपर आने की उम्मीद है। अगर वैसा ही पेपर आया तो आप मान के चलिए कि उसी के अराउंड कटअप जाएगा। 68 और 69 की बात की जाए तो जनरल मेल का जो कटअप गया था वो 91 गया था और कैटेगरी का इससे कम ही गया था। तो इसमें भी हम यही लेकर चल सकते हैं कि जनरल मेल का जो कटअप होगा वो 90 मार्क्स के अराउंड रहेगा या इससे 1-2 नंबर कम जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस बार सीट भी बहुत ज़्यादा है, होने वाला है 1500 प्लस सीट आने की संभावना है और इतनी सीट रहेगी और पेपर वैसे ही आएगा, तो आप मान के चलिए या तो उतना ही कटअप रहता है या उससे 1-2 नंबर कम जाता है। तो इसके अराउंड 90 के अराउंड हमें कटअप लेकर चलना है जनरल मेल का, बाकी और कैटेगरी का इससे कम लेकर ही चलना है। तो आप लोग यही टारगेट रखिए कि 95 प्लस हम मार्क्स नेगेटिव हटा के ले आएँ। ये आपका माइंड सेट होना चाहिए कि 95 प्लस हम ले आए तो उसमें 1-2 क्वेश्चन गलत कम भी हो जाता है, 3 भी, तो 90 के राउंड आता है तो आपका आराम से प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाएगा और मेंस आप इजी तरीके से दीजिएगा और फाइनल भी होगा। तो ये माइंड सेट रखिए कि ये 60 दिन आपका किस्मत बदल सकते हैं। जो ये आने वाले 2 महीने हैं वो आपका किस्मत बदल सकते हैं और वो किस्मत आपके हाथों में है, आपके माइंड सेट में है कि माइंड सेट आपका पॉजिटिव रखना है और मेहनत अच्छे से करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है इन 60 दिनों में। अगर इन 60 दिनों को आप अपना बना लिए तो आप मान के चलिए कि ये बीपीएससी में फाइनल पीडीएफ में आपका रोल नंबर रहेगा रहेगा रहेगा। तो ये माइंड सेट रखिए और पढ़ते रहिए, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंस रहिए और टेस्ट देते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।